अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी सिखा रही हूँ। तो इसमें जो मेरी फोर्थ वीडियो है वो मैंने स्कूल ऑफ थॉट्स पर सोचा कि स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में हम डिस्कस करें। जो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं जनाब, एक सब्जेक्ट किन किन मराहिल से गुज़र कर अपनी प्रोग्रेस की पीक पर पहुंचा है, ये उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो साइकोलॉजी में हमारे पास मेजर जो हैं वो 5 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 5 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिनमें सबसे पहला है स्ट्रक्चरलिज्म। तो जब मैं आपको किसी भी स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको एक उसकी सब्जेक्ट मैटर बताऊंगी, फिर उसका मेथड ऑफ स्टडी बताऊंगी और उसके जो फेमस फॉलोअर्स हैं या जो फेमस साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में बताऊंगी। स्ट्रक्चरलिज्म को हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि ये स्ट्रक्चर के बारे में होगा, कि क्या स्ट्रक्चर है किसी भी चीज़ को समझने का, उसको जानने का क्या स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर जो है, जिसने स्ट्रक्चरलिज्म का आगाज़ किया वो है विलियम वूंड। और विलियम वूंड वो पहले जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी को साइंस की हैसियत दिलाने के लिए 1879 में लिप्जिंग में एक लेबॉर्ट्री कायम की, जहाँ पर वो स्टडी करते थे कॉन्शियसनेस को। तो जो विलियम वूंड थे, इन्होंने ही सबसे पहले एक लेबॉर्ट्री बनाई और फिर इन्हीं से लोग पढ़कर गए और उन्होंने फ़र्दर जाकर मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी अपनी लेबॉर्ट्रीज़ बनाई। तो इनका सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं कि ये देखते थे कि साइंस में वाज द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो स्ट्रक्चर के बारे में इनका जो पूरा ज़्यादा फोकस है वो स्ट्रक्चर के बारे में है। अब हम इसका मेथड ऑफ स्टडी देख लेते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया कि इनका इंट्रोस्पेक्शन था, स्टडी ऑफ मेथड। इंट्रोस्पेक्शन वाज अ मेथड इन विच स्पेशली ट्रेन्ड सब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑफ सेम स्टिमुलस। अब ये क्या करते थे कि पहले उनको अच्छी तरह से ट्रेन करते थे सब्जेक्ट्स को, फिर उनको कहते थे कि जो भी आपके जहन में आए, जैसे भी आपको समझ आए, आपने फ़ौरन है उसकी रिकॉर्डिंग करा देनी है जो फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका होगा। और इस तरह ये इसके डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट ऑफ मेंटल लाइफ, उसके एलिमेंट ऑफ लाइफ के स्ट्रक्चर को जो फोकस करते थे। अब इसमें फेमस कौन कौन से हैं जी? हमारे पास हैं E.B. टेशनर एंड जी स्टैनले वर द एक्टिव स्ट्रक्चरलिस्ट। अब हम आ जाते हैं फंक्शनलिस्ट की तरफ। अब फंक्शनलिस्ट क्या देखेंगे? जाहिर सी बात है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर को देखा तो इसमें फंक्शन को देखेंगे। ये हमें जो फंक्शनलिस्ट हैं, एक विलियम जेम्स हैं हमारे पास, एक साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने अपनी 1890 में बुक्स जो थी पब्लिश की थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया था कि एडॉप्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर, यानी कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम कॉन्शियसली अडॉप्ट करते हैं और फिर उसके ही अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। और इन्होंने इसका फंक्शनल बेसिस ऑफ माइंड जो है, सबसे पहले हमें जो था स्ट्रक्चर देखा हमने, फिर हमने देखा कि फंक्शंस क्या हैं किसी के भी। अब हम इसका भी हम सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं। इसका सब्जेक्ट मैटर था कि व्हाट फंक्शन डज द स्पेसिफिक बिहेवियर हैव। अब इनका क्या क्या एरिया था जिस पे इन्होंने फोकस किया? वो थी थिंकिंग, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, एनिमल इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड मोटिवेशन। तो इनका भी इंट्रोस्पेक्शन ही था। लेकिन इसमें ये टेस्ट भी यूज़ करते थे, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स भी इन्होंने यूज़ की इसके अंदर। अब इसके फेमस जो हैं, जॉन ड्यूई, जेम्स एंजल, एडवर्ड थॉरनडिक एंड रॉबर्ट वुडवर्थ। अब जॉन ड्यूई जो थे, इन्होंने सबसे पहले असाइलम के बारे में और ये बहुत ज़्यादा तालीम को आगे लेके चलने के ख्वाहां थे। इंशाल्लाह ताला हम किसी और जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर इसके फेमस जो हैं साइकोलॉजिस्ट जो हैं, एक एक करके भी हम इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म 1930 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, जॉन बी वाटसन। अब ये इन्होंने ज़्यादा ओवर्ट बिहेवियर पे फोकस किया। इनका ये मसला था, ये मतलब इनकी सोच ये थी कि इसको हार्ड साइंस होना चाहिए, जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री है। यानी कि इनका ज़्यादा फोकस था हमारे ओवर्ट बिहेवियर पे, हमारे क्या हम किस वजह से एक बिहेवियर या एक्शन जो है हम शो करते हैं। इनका भी हम सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं।
concept of behavior has been broadened to include the unseen cognitive processes such as thinking. अब वो इन्होंने ना सिर्फ देखा कि हमारा वर्ड ऑर्गेनिज्म किस स्टिमुलस को कैसे फोकस करता है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है, इसके अलावा इन्होंने कोग्निशन जो है हमारी, हम क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी बहुत काम किया। और इन्होंने इसके बाद इसमें एड्स में भी बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत इन्फ्लुएंशियल जो हैं ये साइकोलॉजिस्ट थे। और साइंटिफिक तरीका बनाने के लिए इन्होंने कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया, एक्सपेरिमेंटेशन का किया, और रेप्लिकेशन एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च जो है इसके मेथड को इन्होंने अडॉप्ट किया। अब इसके फेमस जो हैं वो हैं जनाब जी पावलोव, स्किनर, विलियम मैकडोगल एंड बेक्टोव आर पायनियर ऑफ बिहेवियरिज्म। अब गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट जो इसका फोर्थ है, जो गेस्टाल्ट है एट द सेम टाइम इन विच द बिहेवियरिज्म इज एमर्जिंग, दे आर द सेम स्कूल ऑफ थॉट एट द सेम टाइम। अब जो इनके मशहूर जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, गेस्टाल्ट का मतलब है एज अ होल, यानी कि टू नो समथिंग। अब ह्यूमन जो नेचर है उसमें गेस्टाल्ट को हम बहुत अहमियत देते हैं। देखिए, हम चीज़ों को एज अ होल देखते हैं। कभी आपने गाड़ी में सफ़र किया हो तो आप देखें कि अगर आप रोड को देखें तो वो आपको कभी भी रोड जो है ना वो होल नज़र आती है आपको, उसके यानी कि उसके अंदर जो ब्रेक्स हैं या जो उसके अंदर डाउन अप एरियाज़ हैं वो आपको दूर से नज़र नहीं आते, आप सीक्वेंस में चीज़ को देखते हैं। तो इन्होंने यही देखा कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं उसको एज अ होल लेते हैं। देखिए, अगर हम आपको किसी का भी एक सिर्फ नाक दिखा दें और पूछें इसका चेहरा बताएं तो आप नहीं बता सकते, या खाली नाक की आपको तस्वीर को उल्टा या सीधा करके दिखाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको समझ ही नहीं आएगी ये क्या चीज़ है। तो इन्होंने हमें यही बताया है कि गेस्टाल्ट में हम चीज़ों को एज अ होल देखते हैं। अब इनका सब्जेक्ट मैटर भी यही था कि हम चीज़ों को पार्ट में नहीं देखते, एज अ होल देखते हैं। इनका मेथड ऑफ स्टडी क्या था? दे यूज़ मोस्टली द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सिचुएशनल स्टडीज़, सिचुएशंस दे देते थे उसमें स्टडीज़ करते थे, इनका ये था। और इनके जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं वुल्फगैंग कोहलर हैं जी, कर्ट कोफका आर इम्पॉर्टेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो फोर स्कूल ऑफ थॉट भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं साइको एनालिसिस। जो साइको एनालिसिस वॉज द लास्ट मेजर हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसर ऑन साइकोलॉजी। ये क्या है जी? इनमें स्कूल ऑफ गेस्टाल्ट के साथ ही ये थे, इनका भी इमर्जिंग था, फॉर्मुलेट किया इन्होंने। यंग ऑस्ट्रियन फिजिशियन सिगमंड फ्रॉइड वॉज ऑल्सो फॉर्मुलेटिंग हिज साइको एनालिटिकल थेरी। अब इन्होंने क्या, इन्होंने हमें अनकॉन्शियस के बारे में बताया कि फ्रॉइड बिलीव दैट पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ विच पर्सन इज इन अवेयर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करंट बिहेवियर। अब उसने कहा है कि हमारा जो पास्ट है वो बहुत वैल्यू मैटर करता है। हम अपनी चीज़, अपनी ख्वाहिशात को दबा देते हैं, लेकिन वक्त आने पर वो ख्वाहिशात जो हैं वो दोबारा उजागर हो जाते हैं। अब इनका सब्जेक्ट हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है जनाब। फ्रॉइड एक्सप्लोर्ड अनकॉन्शियस ऑफ हिज सब्जेक्ट, इट हेल्प ब्रॉडन द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी टू इंक्लूड अनकॉन्शियस मोटिवेशन एज वेल एज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। वो कह रहे हैं अनकॉन्शियस तो हम फाइंड करते ही हैं, उसके साथ साथ जनाब हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है उसको भी देखते हैं। फ्रॉइड ने हिप्नोसिस का मेथड यूज़ किया ये लोगों को विद इमोशनल प्रॉब्लम्स। अब वो क्या करते थे? हिप्नोटाइज वर एबल टू रिकॉल हिडन फीलिंग्स अबाउट अदर, स्पेशली सेक्शुअल फीलिंग एंड हॉस्टैलिटी टूवर्ड देयर पेरेंट्स। अब इसमें बहुत ज़्यादा उसने थेरेप्यूटिक जो टेक्निक थी सबसे पहले फ्रॉइड ने यूज़ की थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड साइको थेरेप्यूटिक टेक्निक्स विच हैड देयर इम्पैक्ट बोथ ऑन साइकोलॉजी एंड लिटरेचर। इनका बहुत ज़्यादा काम है। अब पर्सनैलिटी के में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, यानी कि जितनी भी कोई भी टेक्निक बनाई है साइकोलॉजी में, थेरी या किसी ने भी, या तो वो फ्रॉइड के साथ थे या वो फ्रॉइड के ख़िलाफ़ थे। अब फ्रॉइड की टेक्निक के साथ बहुत से लोगों ने इसके साथ अटैचमेंट भी की, फिर उसके बाद वो उससे डिसएग्री हुए और अपार्ट हो गए। इनमें न्यू फ्रॉइडियन भी हैं, जिनमें जनाब कॉल रॉजर्स, कॉल यूंग, अल्फ्रेड एडलर, एरिक फॉर्म एंड कैरन हॉर्नी। अब ये लोग तो पहले तो इन्होंने फ्रॉइड के साथ मिलकर काम किया, लेकिन क्योंकि फ्रॉइड का बहुत ज़्यादा एम्फसाइज सेक्सुअल अटैचमेंट पे था तो ये उससे अलहदगी इख्तियार कर गए और इन्होंने अपना स्कूल ऑफ थॉट एक या अपनी एक थेरी पेश की।
तो इस तरह ये 4 हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स है जिनके बारे में हमने जिक्र किया। सबसे पहला स्ट्रक्चरलिज्म था, जो कि स्ट्रक्चर पे जोर देते थे, जो कि विलियम वुड थे। और फंक्शनलिज्म में जो थे जी जनाब, वो फंक्शंस पे, माइंड के फंक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। ये हमारे पास विलियम जेम्स हैं। फिर हमारे पास थर्ड में आता है बिहेवियरिज्म, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे J.B. वॉटसन। इसके बाद हमारे पास आता है जनाब गेस्टॉल्ट जो है ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है मैक्स वर्दमायर हैं, जो कि हमारे पास गेस्टॉल्ट के उसमें आते हैं। फिर साइको एनालिसिस आता है जिसमें कि फ्रॉइड आते हैं। इस तरह हमारे पास ये 5 स्कूल ऑफ थॉट हैं। होपफुली मैंने आपको अच्छा समझाया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर अगेन कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला अफजाई होती है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।